जैसे फिलहाल ट्रंप लड़ रहा है तो बहुत लोग कह रहे हैं कि फालतू खर्चा कर रहा है, फालतू खर्चा कर रहा है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, सही कर रहा है, अच्छा कर रहा है। वैसे इन माय ओपिनियन ट्रंप सच में फालतू में लड़ रहा है, जरूरत नहीं है। प्राइस कौन पे कर रहा है? आप लोग प्राइस पे कर रहे हो। सुबह मैं वॉक पे गया तो जो गाड़ी साफ करता लड़का, वो किसी से सिलेंडर की बातचीत कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सिलेंडर है तुम्हारे पास? कह रहे नहीं भैया। तो मैंने कहा फिर कैसे लोगे? उसने बोला भैया 2 दिन से 5 बजे लाइन में खड़ा होता हूँ, नंबर ही नहीं आ रहा है। तो आई आस्क्ड कि तुम्हें तो आईडी कार्ड वगैरह है नहीं, तुम तो बाहर से आए हो काम करने। तो यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो बाहर से यहाँ रहते हैं, जिनका दिल्ली का आईडी नहीं है, अपना घर नहीं है तो आईडी नहीं है। तो दे आर लाइक योर कुक्स, योर मेड्स, योर ड्राइवर्स एंड ऑल। उसने बोला भैया 3500 से 4000 का सिलेंडर मिल रहा है, जो नॉर्मली हमें 1100 में मिलता था ब्लैक में। तो मैंने कहा तुम्हारे घर पे सिलेंडर है कि नहीं है? कह रहा भैया 8-10 दिन और चलेगा, जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंडक्शन नहीं है भैया, इंडक्शन महंगे हो गए हैं। पेट्रोल महंगा होते ही सबसे सारी चीजें महंगी हो जाती है, सब कुछ महंगा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 चीज महंगी होंगी, 3 चीज नहीं, याद रखना। दिस इज, आई हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स इन ग्रेजुएशन, 3 साल मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। हमें हमारे टीचर पढ़ाते थे कि पेट्रोल ऐसी चीज है कि अगर ये महंगी हुई ना तो महंगाई ऐसे कई शिफ्ट में घूमती है, हर चीज महंगी होगी। जैसे क्या होगा? पेट्रोल महंगा होगा तो आपके जो ट्रक सामान लेके आते हैं, केरला से आ रहे हैं मान लो नारियल या केले आ रहे हैं साउथ इंडिया से, जो ट्रक पेट्रोल डाल के लेके आ रहा है वो प्राइस बढ़ेगा, केले का नहीं बढ़ेगा। जो सब्जी मंडी से दूर से जो जम्मू कश्मीर से सेब आ रहे होंगे, एप्पल हिमाचल से आ रहे होंगे, वो महंगे हो जाएंगे। फिर जो सब्जी वाला देखेगा कि मैंने गैस सिलेंडर महंगा खरीदा है और मैं बेचने के लिए सेब भी महंगे खरीद रहा हूं, वो तुम्हें कैसे बेचेगा? महंगे बेचेगा। जब तुम महंगी सब्जी खरीदोगे तो तुम जहां जहां जो कमा सकते हो तुम क्या करोगे? रेट बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि यार तुम्हारा खर्चा ज्यादा हो रहा है। यानी घूम फिर के कल को कोचिंग की फीस भी बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। जैसे सब लोगों के पास महंगाई बढ़ेगी, सब मेरे को बोलेंगे सर सैलरी बढ़ा दो, काम नहीं चल रहा सर। फिर सैलरी बढ़ते हो कहाँ जाएगा? वो आपके ऊपर आ जाएगा। तो महंगाई कई शिफ्ट में बढ़ती है। और नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि महंगाई जो है, जैसे अभी सिचुएशन खराब है ना, महंगाई ऐसे ऊपर जा रही है। सिचुएशन ठीक होगी ना, महंगाई सिर्फ इतनी नीचे आएगी, बस यहां तक एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ये एक्सेप्टेंस हो जाएगा, हाँ यार पेट्रोल तो 200 ही था, ये तो हमारे पीएम साहब है तो 170 हो गया, कोई नहीं बोलेगा 100 था, 90 था, वो भी नहीं होना चाहिए था, राइट। तो ये बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि जो महंगाई बढ़ेगी ना, हालात ठीक होने के बाद कोई इसको प्रॉपर कम नहीं करेगा, एक्सेप्टेंस लेवल तक आ जाएगा कि चलो ठीक है। जैसे आपकी थालियां, खाना महंगा हो गया, अभी कितना थाली मिल रही है? 50 वाली थाली 60 में हो गई है। चाय वाई महंगी हुई, चाय 20 की, 10 की चाय 20 में हो गई है। गर्म पानी देते हैं वो भी 20 का, चाय वाई तो मुश्किल होती है उसमें। और क्या महंगा हुआ है? तुम्हारे हॉस्टल फीस बढ़ जाएंगी भाई, सीधी सी बात है। जो मकान वाले को क्या बोले, वो क्या जी मेरी क्या गलती है, सब महंगा है, हम भी तो रह रहे हैं ना। वो सीधा आपके 500 रुपये बढ़ा देंगे तो भी फायदे में रहेंगे। और सबसे बड़ा नुकसान, इट इज नॉट जस्ट द लीडर्स एंड पॉलिटिशियन, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिनके पास सिलेंडर है वो काला बाजारी कर रहे हैं। जो जो रख सकता है वो जबरदस्ती ज्यादा सिलेंडर रख रहा है, एक्चुअली र्यूमर क्रिएट हो रहा है। और जो न्यूज चैनल है वो जितनी लाइन दिखा रहे हैं वो और डरा रहे हैं। गवर्नमेंट को मैं यहां पे सही मानता हूं कि गवर्नमेंट जब बोलती है कि डरो मत तो सही करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये तो नहीं बोलेगी डर जाओ तो और आपके साथ मैं भी सिलेंडर की लाइन में रहूंगा। तो गवर्नमेंट सही कर रही है, उसका काम है, वो बोलेगी मत डरो। भले उनके कोविड में भी उन्होंने कहा था मत डरो, ठीक है, पर वो सही कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं भी आपको पहले यही कहूंगा कि डरो मत, करते हैं हैंडल, क्योंकि शांत रहेंगे तो हैंडल करेंगे। पर न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं, सारे लाइन दिखा रहे हैं, लाइन लगी है, लाइन लगी है, लाइन लगी है। आपको घर से फोन आ रहे होंगे, खाना पीना कैसे चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जिसको जिसको घर से फोन आ रहे हैं उनको मेरा स्टेटमेंट दे देना कि विनीत सर ने कहा है आप मेरे भरोसे इतनी दूर आए हैं। मेरे यहाँ पे गैस पाइप से आती है, तो मेरे यहाँ पे दिन भर में खाना बनवा के आपके लिए ला सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़े बर्तन में दाल बन जाएगी, बहुत बड़े बर्तन में चावल बन जाएगा, सलाद वलाद आप खुद ही काट लेना, यहाँ पे चाकू दे देंगे, ठीक है, मिल के खाएंगे। किसी को भी खाने पीने की कोई समस्या होती है वो मुझे बता देना, दैट इज टोटली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे होते हुए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बाकी चीज़ों के लिए स्ट्रगल अलग चीज़ है, आपकी कोई फैन वैन नहीं चल रहा है वो मेरा लेना देना, ठीक है। और इंडक्शन वगैरह मत खरीदना, कोई जरूरत नहीं है। जहां तक हो सकता है लेट मी नो, ठीक है, अलग से बता देना। अगर किसी को इंडिविजुअली भी कोई प्रॉब्लम है ना, मुझे अलग से बता देना, यू विल नॉट स्ट्रगल। चाहे मैं मेरे घर से एक्स्ट्रा टिफिन लेके आऊँ, अगर 2-4 कोई प्रॉब्लम है मैं ले आऊँगा, ठीक है। यू आर हियर ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट फोकस ऑन स्टडीज, पढ़ते रहो।
इतना पढ़ना है, इतनी मेहनत करनी है, इतने पैसे कमा लो कि 10,000 का सिलेंडर भी तुम्हें पता तुम खरीद लोगे, क्योंकि हालात तो बिगड़ते रहेंगे, फिर बिगड़ जाएंगे, फिर बिगड़ जाएंगे, वॉर चलती रहेगी इन फ्यूचर। पानी खत्म हो रहा है, सोर्सेज खत्म हो रहे हैं, तो वॉर तो होती रहेगी। तुम इस लायक रख लो अपने आप को कि ज़्यादा दिन सर्वाइव कर सको। वो बेचारे जिनके पास 5,000 रुपये घर में नहीं है और वो 3500 का सिलेंडर लेने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, उनका सोचो मन में क्या होगा, कितने दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। मैंने एक बच्चे का वीडियो देखा था, वो दही में सत्तू मिला के खा रहा है। तो जस्ट टेक इट एज योर मोटिवेशन कि वो वाली ज़िंदगी नहीं जीनी है, मेहनत करनी है। ट्रेन के दरवाजे पे बिना टिकट बैठ के यात्रा में कर चुका हूँ, जब ट्रेन टिकट वगैरह कुछ नहीं होता है। और मुझे भोपाल से जयपुर तो टिकट टीटी ने पकड़ भी लिया था बिना टिकट। आर्मी इंटरव्यू से आ रहा था मैं, वो कह रहा है टिकट क्यों नहीं है। मैंने कहा सर आर्मी वालों ने आज निकाला है, इंटरव्यू में आज फेल हुआ हूं मैं, पैसे है ही नहीं मेरे पास कि 2 दिन होटल में रुकूं और एडवांस टिकट 2 दिन पहले बुक करूं। तो वो कह रहा है ऐसे नहीं वैसे नहीं। मैंने कहा सर ऐसा है ना, ये रहा मेरा वो एग्जाम सर्टिफिकेट, ये रहा, आर्मी में जा रहा था, आप जैसों के लिए बॉर्डर पे खड़ा होना चाहता था, ठीक है। सीट में वैसे भी नहीं ले रहा, मैं सीढ़ी पे बैठा हूँ किनारे पे। तो थोड़ा उसका जमीर जाग गया। हाँ मैंने कहा उतारना उतार दो सर, दूसरी ट्रेन में बैठ जाऊंगा, बिना टिकट जाऊंगा तो ऐसे ही, मैं पैसे नहीं मेरे पास, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है यहाँ बैठा रहे। तो रिजर्वेशन में जो सीढ़ियों में बैठे होते हैं ना, 2-4 और थैले वाले लेके, वहाँ बैठा हूँ। बहुत यात्रा की, पहले भी की है। लेकिन वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर आप मुझे आज बोलोगे ना बुक योर टिकट इन ट्रेन, तो पहली बात तो 99% में ट्रेन में जाता ही नहीं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं बता रहा हूँ, मैं फर्स्ट एसी से नीचे नहीं जाऊँगा, बिकॉज नाउ आई डोंट लाइक पीपल इंटरेक्टिंग टॉकिंग, क्योंकि भाव बढ़ गए ना। तो सेकंड एसी में मैं गया था, मुझे लग रहा था कि नहीं इतनी बात क्यों कर रहा है आदमी, वो शोर क्यों कर रहा है। रिस्पेक्ट आवर प्रिवेसी, आई डोंट वांट अननेसेसरी कन्वर्सेशन, व्हाई यू गाइस आर लाफिंग लाउडली। फिर समझ में आया बेटा तो हवाई जहाज वाला हो गया है, तो वर्क हार्ड, क्योंकि वो जिंदगी नहीं जीनी है। उससे बेटर है भैया ऊपर ही जाओ, कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी नहीं जीनी। और कौन बदलेगा इसको, हालात कौन बदलेगा, तुम। अपने हालात तुम बदलोगे, अपने घर वालों के हालात तुम बदलोगे। आने तो जितनी प्रॉब्लम आ रही है, जितना टेंशन बढ़े, जितना स्ट्रेस बढ़े, पढ़ने में लगा दो। तुम्हें लगे ना आज दुनिया ने मुझे हैरेस कराया, 2 घंटे ज्यादा पढ़ूंगा, सक्सेस से रिप्लाई करना सबको। क्योंकि दुनिया सिर्फ सफलता देखती है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। यहां कोई नहीं जानता था मुझे और आज सारे नमस्ते करते हैं। पार्किंग से लेके सब्जी वब्जी वाले सब नमस्ते करते हैं। क्यों? वही आदमी है ना, मैं सेम ही तो हूँ, पहचानते हैं मुझे बहुत पहले से, कई लोग जानते हैं। उस समय इनसे हंसी मजाक भी करता था, गॉगल लगा के देखता भी नहीं उनकी तरफ, और ये नमस्ते करते हैं। जब भैया भैया करके हंसी मजाक करता था तो ये लोग भाव खाते थे। अब मैं इनको बिना देखे निकल जाता हूं, वो मुझे नमस्ते नहीं करते हैं, वो मेरे हालात को नमस्ते करते हैं। तो हालात अपने बना लो, ठीक है, दुनिया तभी पहचानेगी। और कोई भी इंडिविजुअल दिक्कत है मुझे बता देना, ठीक है। आई एम हियर।